चलो तो बच्चा पार्टी है, सारे लोग रेडी हैं? बिल्कुल जबरदस्त। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम पे काम कर रहे थे। नंबर सिस्टम के बारे में अब तक जितनी बातें हुई हैं सब लोगों को बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल जबरदस्त क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। नंबर सिस्टम हम लोगों ने कहां से शुरू किया था? हमने आपको बताया था, एक परिभाषा आपको दी थी बेटा कि नंबर सिस्टम क्या है। लिखाया था ना कि नंबर सिस्टम क्या है। तो कोई बच्चा अब खड़ा होकर हमको बताए कि नंबर सिस्टम क्या है। कम ऑन, जल्दी से बताइए बेटा। कोई भी बच्चा, कौन बताएगा पहले तो ये हाथ खड़ा करें आप अपना। नंबर सिस्टम क्या है? इतने लोग तैयार हैं बताने के लिए? वेरी गुड। तो चलिए बताइए नंबर सिस्टम क्या है बेटा। अब बताओ बेटा। यस, संख्या पद्धति एक प्रणाली है जिसमें संख्याओं को व्यक्त किया जाता है। बात समझ में आई? नंबर सिस्टम इज अ राइटिंग सिस्टम फॉर एक्सप्रेसिंग द नंबर्स। तो कभी कभी देखो, हर एक चीज की तुम्हें बच्चे डेफिनेशन पता होनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जानते तो हैं सब कुछ, लेकिन कभी कभी होता है यार ये वास्तव में अब लिखना है, एग्जाम में हमें क्या करना है, नंबर लेना है या सामने वाले को एकदम एक्यूरेट बात बतानी है। जैसे तुम यहाँ पे समझ लिए कोई बात, लेकिन अगर तुम सपोज करो कि लंदन गए घूमने, कहाँ गए? लंदन गए घूमने, तो लंदन वाले भी मैथमेटिक्स पढ़ते होंगे। अब लंदन वालों को हिंदी तो आती नहीं, अंग्रेजी आती है, तो अंग्रेजी में भी डिफिनेशंस को आपको जानते रहना है, क्योंकि इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। ग्लोबल लैंग्वेज मतलब जो पूरे दुनिया में बोली जाती है। अब मैंने ऐसे क्यों कहा दुनिया? ग्लोब देखते हो ना, तो ग्लोब पूरा का पूरा गोल होता है नहीं, तो सारे उसी पे तो इंडिकेट करे गए हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यानी कि नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम इज अ राइटिंग सिस्टम। Number system is a writing system for expressing the numbers. That's all. फिर मैंने आपको बताया कि अगर सिस्टम की बात करी जा रही है, बैठ जाओ, इसका मतलब अगर सिस्टम की बात करी जा रही है तो सिस्टम में कई तरीके के सिस्टम हो सकते हैं। तो उसमें मैंने बेसिकली अभी डेसिमल नंबर सिस्टम पे बात किया। आप खड़े जाओ बेटा, आप खड़े जाओ। डेसिमल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम क्यों कहा गया था? थोड़ा आइडिया है आपको? नहीं आइडिया है? आप बताओ बेटा, आप बताओ। हाँ यस यू। डेसिमल नंबर सिस्टम को डेसिमल क्यों कहा गया था? डेसिमल नंबर सिस्टम क्यों कहा गया था? जल्दी से, अगर आप मेरी बातों का जवाब नहीं दे, हाँ आप बताइए किस लिए? क्योंकि उसमें हम 10 संख्या जो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि उसमें हम 10 सिंबल्स के साथ डील कर रहे होते हैं। वो 10 सिंबल्स कौन से हैं बेटे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 नहीं बेटे, 9। और तुम्हें लगता है कि वो 0 है, वो 1 है, वो 2 है, वो 3 है। एक्चुअली वो है तो ठीक है, लेकिन वो वास्तव में क्या है? जैसे मैं तुमसे ये कह दूं, इधर देखो, जैसे मैं तुमसे ये कह दूं, अभी मुझे मेरी आर्ट तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन चलो फिर भी मैं कोशिश करता हूं। अब मैं तुमसे कहता हूं कि ये क्या है? ये क्या है? आम है। क्योंकि ऐसा हम लोगों के आर्ट के टीचर ने बता रखा कि आम ये है। बात समझ में आई? तो वो आर्ट का टीचर कौन था? मान लो वो यक्स था कोई। अब उतना मुझे क्लियर नहीं कि आम को सबसे पहले आम का सिंबल कौन बना के दिया, आई हैव नो आइडिया। बच्चे, लेकिन आर्ट के टीचर ने अपने ये चीज बता दी कि ये चीज क्या है? आम। तो अगर ये चीज आम है बेटा, तो वैसे ही ये क्या है? ये 0 है, ये क्या है? 1 है। वैसे ये क्या है? ये 2 है। वैसे ही अब आप समझ गए होंगे कि ये जो तुम नंबर समझ रहे हो एक्चुअल में
वो सिंबल्स हैं। क्या है? सिंबल्स। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि आप चाइनीज में नंबर लिख के लाइएगा, और तुम चाइनीज में जब नंबर लिख के लेकर आए तो एक के लिए तुमने ऐसे ऐसे डंडा मारा था, या उर्दू भी लास्ट टाइम हमने आपको बताया था, तो उर्दू में भी आपने ऐसे कर दिया था। तो ऐसे तो नहीं था वो फिलहाल, तो इसका मतलब उनके लिए एक वो है, चाइनीज वालों के लिए एक वो। अभी हम तुमसे कहते हैं कि तुम फारसी में या जापानीज में या कोरियन लैंग्वेज में, है ना, उसमें लिख के लाओ, तुम पता लगता कि तुम ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे कर देते तो कहते ये एक है। बात समझे? तो हम लोग जो यूज कर रहे हैं बेसिकली, हम का मतलब भारतीय लोग, इंडियंस जो यूज कर रहे हैं वो किस सिस्टम में काम कर रहे हैं बच्चे? डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 10 नंबर्स। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट? डेसिमल नंबर सिस्टम। इतनी बात क्लियर है? फिर मैंने आपको मेरे अंदाज में बेटा सिखाया था क्या? स्थानीय मान निकालना। हैव यू क्लियर? स्थानीय मान निकालना हमने सिखाया था आपको। स्थानीय मान कैसे निकाला गया था, सबको ये बात क्लियर है? जल्दी से बताओ बेटे, क्या आपको सारी बातें क्लियर हैं? कि कैसे हम लोग स्थानीय मान निकाले थे? अगर आपको स्थानीय मान क्लियर है, बेटा, तो जल्दी से आप हमें ये बताओ कि इसका स्थानीय मान निकालो, और मैं जैसे सिखाया हूं उस तरीके से निकालना है। इसमें आप इसका और इसका स्थानीय मान निकालो बेटे, प्लेस वैल्यू, और साथ में एक चीज और निकालिएगा, फेस वैल्यू। दो चीजें आपको हमने सिखाई हैं, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। जल्दी करिए, फटाफट बेटा। और मैं किसी भी बच्चे को बोर्ड पे बुला सकता हूं बेटे। किसी भी बच्चे को मैं बोर्ड पे बुला सकता हूं। सारे बच्चे हमेशा बोर्ड के लिए रेडी रहा करें। ओके? यस, फटाफट बेटे। हो गया? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत ही खूब। हाँ, तो मेरे सिखाए गए स्थानीय मान की तरह ही बच्चे आपको स्थानीय मान निकालना है, प्लेस वैल्यू निकालना है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था बेटा? चलो सबकी बात कर लेते हैं। मैंने आपको सिखाया था ये 4 है, ये कौन सी डिजिट है बेटे? 0। कौन सा प्लेस? यूनिट प्लेस है सबको। चलो यूनिट प्लेस, ये वंस, टेंथ, ये यूनिट होता है, ये टेंथ होता है, ये 100 होता है, ये 1000 होता है, 10,000, लैक्स, ऐसे तो चलता है। या आप चलो हिंदी में बात कर लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे ही होता था, बोलो हाँ है ना? तो अगर बच्चे इस तरह से बात होती है, तो चूंकि बिकॉज दिस इज यूनिट प्लेस, तो क्या करते हो बेटा? 4 गुणे 10 की घात 0। किसी भी संख्या की पावर, मैं पूछूंगा बेटा, किसी भी संख्या, बेटा आप बता प्रेम, किसी भी संख्या की पावर 0 कर देते हैं तो क्या आता है? कल बताए थे, नया बच्चा है, बोल बेटा क्या होता है? आप बताओ बेटा। 1 होता है बेटा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 4 गुणे 1 बराबर बेटा 4। है तो क्लियर? एक एक बात यहां से सीख के जाया करो। मैंने आपको बार बार बताया, एक एक चीज आपको यहां से सीख के जानी है। कोई भी डाउट रहता है, आप डाउट क्लियर करके जाओ। बैठ जाओ। आप तब तक मेरी बातों को बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं बेटा, जब तक आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता है, तब तक आप हमसे बात करना बंद नहीं करो। और डरने की तो नीड बिल्कुल नहीं। बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में जैसे कहते हैं, अरे यार अभी हम सवाल पूछेंगे तो भैया सोचेंगे कि अरे कैसा डबल क्वेश्चन पूछ रहा है। हम कुछ नहीं, क्योंकि हमें पता है कि तुम्हारे अंदर जितने क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस वैलिड होंगे। बात समझ में आ गई?
तो ऐसा नहीं कि मैथ्स में क्वेश्चन नहीं होते, मैथ्स में ढेरों सारे क्वेश्चंस होते हैं, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, ऐसे कैसे ऐसे कैसे। अभी तक मास्टर क्या करता था, अभी तक मास्टर ऐसे करता था ना, यहाँ 4 लिख दिया, फिर यहाँ ले आया 5 जीरो लिख दिया, यहाँ ले आया क्या लिख दिया 6 डबल जीरो लिख दिया, यहाँ पे आया मास्टर क्या किया 7 ट्रिपल जीरो कर दिया, यहाँ पे बेटे क्या किया 8 लिख के इतना जीरो बढ़ा दिया, पता नहीं क्यों बढ़ा रहा है। कभी पूछा गुरुजी ये 1 जीरो का हम यहाँ 4 जीरो बना, हम 4 जीरो बढ़ाएंगे तो गुरुजी कहते थे नहीं हट ऐसे थोड़ी होता, ऐसे होता है, ऐसे होता है। अब वहां पूछ लो गुरुजी क्यों, बेवकूफ कहेंगे, सवाल पूछते हैं क्यों, क्या होता है, ये होता है, होता नहीं बेटा, लॉजिक है, सबके पीछे क्या है लॉजिक है। लॉजिक क्या है बेटा, ये 10 की पावर्स। अब मेरे क्लास का बच्चा बताएगा, एक छोटा सा बच्चा, सबसे छोटा बच्चा भी बताएगा मेरे क्लास में ये 10 की पावर क्यों, इसलिए क्योंकि हम लोग डेसिमल। अभी बेटा हम कल को ना यहीं पे 2 की पावर करेंगे, किसकी 2 की पावर करेंगे, फिर तो तुम्हारा मास्टर गायब, फिर तुम्हारा मास्टर गायब, फिर हम कल को यहाँ 8 की पावर करेंगे, और फिर मैं कल को यही 16 की पावर करूंगा, क्योंकि हमारे पास सिस्टम है ना, हम अपने सिस्टम में काम कर रहे हैं। अभी हमारा सिस्टम क्या है, अभी हमारा सिस्टम है बेटे डेसिमल नंबर सिस्टम। दैट्स व्हाई वी आर रेजिंग टू द पावर्स ऑफ 10। यस डेफिनेटली, इसलिए अभी हम 10 की पावर्स में चढ़ते जा रहे हैं। तो चलो बढ़िया से अब उस मास्टर की बात भूल जाओ, अब यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे क्या करोगे बेटा, 5 गुणे 10 की पावर 1 कर दोगे। अब जो कुछ भी आएगा कर सकते हो। अब आएगा ये, अब गुरुजी की बात अब सही हुई, फिर यहाँ पे आ जाओ, तो 6 गुणे 10 की पावर बेटा 2 कितना आ जाएगा 600। तो कुल मिला के आज इसका तीसरा लेक्चर है नंबर सिस्टम का, तो ये तो तुमसे हो जाएगा, फालतू टाइम नहीं बर्बाद करते। बात बेटा आती है यहीं पे कंपटीशन लेवल में, हम क्या ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, डेफिनेटली आ रहे हैं। तुम कक्षा 6 की परीक्षा पास करने से लेकर बेटा IAS के एग्जाम तक, क्योंकि उसमें भी मैथमेटिक्स पूछने लगे हैं, स्थानीय मान पूछ रहे हैं, स्थानीय मान पूछ रहे हैं, लेकिन अब वहां स्थानीय मान कैसे पूछा जाएगा, IAS की परीक्षा सबसे बड़ी परीक्षा होती है देश की, वहां भी स्थानीय मान, बिल्कुल स्थानीय मान पूछा जाए, लेकिन ऐसे नहीं बेटे, ऐसे पूछा जाएगा कि चलो बताओ, जल्दी से बताओ कि इसमें इस नंबर में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यूनिट 10, बोलो मेरे साथ, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लाइक्स। तो इसको क्या पढ़ोगे बेटा, 9,87,654। थोड़ा इंग्लिश में भाव मारने के लिए कुछ बच्चे 9,87,654। ऐसे स्टाइल मारा करो थोड़ा सा, तो अंग्रेजी मीडियम हिंदी में कोई अंतर थोड़ी है, पैसे का अंतर है, पैसा यहाँ अंतर खत्म कर देता है। चलो यहाँ पे आ जाओ, तो ये क्या हो गया बेटे 9,87,654 हो जाएगा। अब मैं तुमसे कहता हूं कि इस संख्या में 8 का स्थानीय मान भी बताओ और आंकिक मान या जातीय मान भी बताओ। ये क्वेश्चन हिंदी में ऐसे पूछा जाएगा। इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा, फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू एज वेल एज फेस वैल्यू ऑफ दिस नंबर इन दिस नंबर ऑफ 8 का इस नंबर में, इन दिस नंबर फाइंड आउट द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 8। तो बता ले जाओगे, चल बेटा बता दे क्या हो जाएगा। अब हम इतने स्मार्ट हो चुके हैं, हो चुके हैं कि अब हम जो मास्टर बहुत पहले करता था, अब वो काम हम लोग ये 10 की पावर और खत्म करके, क्योंकि हमें पता है, हम इसका आंसर दे सकते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, बोलो है ना। तो अब हम कर सकते हैं, लेकिन अभी भी करेंगे नहीं बेटा, क्योंकि हम अपनी मूल नहीं भूलेंगे। 10 की पावर कितना बेटे 4, तो बराबर कितना आ जाएगा 80,000 ना। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि फेस वैल्यू क्या होती है, द रियल वैल्यू ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड। तो ये इसकी रियल वैल्यू क्या है 8 है, तो इसकी आ जाएगी। अब इसमें कई क्वेश्चंस पैदा हो सकते हैं, कि इन दोनों का अंतर क्या होगा, इन दोनों का योग क्या होगा, इन दोनों का गुणा क्या होगा, इन दोनों का अनुपात क्या होगा, ये इसका कितना गुना है,
ढेरों क्वेश्चन बन सकते हैं, तो सारे बना लेंगे। अब बात आई कि क्या फेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू स्थानीय मान से ही कुछ और खतरनाक क्वेश्चन बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं बेटा। कैसे बन सकते हैं, इधर आओ। अच्छा एक चीज और है, अभी डेसिमल में काम कर रहे हैं, जैसे ही हम लोग बाइनरी में जंप करेंगे मैं तुमको हर एक चीज बताऊंगा, तुम ये चीज प्रूफ करोगे कि हाँ ये जो संख्या लिखी है ये 9,87,654 है, ये तुम प्रूफ करोगे। तो चलो एक छोटा सा मैं तुम्हें देता हूं, क्वेश्चन देता हूं बेटा। 8.625 में इसका स्थानीय मान निकालना है तुम्हें और इसका स्थानीय मान निकालना है। चलो ये हो गए ऐसे क्वेश्चंस जो स्थानीय मान में एक अच्छे क्वेश्चंस माने जाते हैं। चलो ट्राई योर बेस्ट बेटा, ट्राई योर बेस्ट ईच एंड एवरीबॉडी, कम ऑन, जल्दी से ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो। हम लोग जितना प्रैक्टिस कर पाएंगे ये समझ लो कि वही चीज हमारा है, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस मैथ्स इज नथिंग। मैथ कुछ भी नहीं है बेटा, मैथ केवल और केवल प्रैक्टिस की चीजें हैं। बात समझ में आ रही? और मैथ ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हो, अभी आपको साइंस भी पढ़ाते हैं तो साइंस में आप जितने न्यूमेरिकल्स जितने प्रैक्टिसेस कर लेते हो वही तुम्हारे अपने होते हैं। बात समझ में आ रही? तो ये बात का ख्याल आपको रखना है। चलिए अब हमको क्या करना है इसका, अब यह कह दो यार पढ़ाए थे तो ऐसे सीधे सीधे और टेस्ट लेने लगे तो यहाँ दशमलव कर दिया, ये तो गलत बात भाई, ये तो गलत बात है। पहले बता दो फिर हमारा टेस्ट लो, तब तो मजा आती है। और सही बात यही है, टीचर का एक जो धर्म है, जो कर्तव्य है वो यही है कि पहले तुम पढ़ाओ और पढ़ाने के बाद आप टेस्ट करो। मैं बहुत सारे टीचर्स को भी यहाँ से बोलूंगा, वैसे मेरा बोलने का अधिकार नहीं है क्योंकि सारे टीचर्स तो हमसे बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी भी किसी भी बच्चे को आप नीचा नहीं दिखा सकते, अरे इसको तो कुछ नहीं आता, कमजोर है। हमारे पास जब भी बच्चा आता है तो उनके गार्जियन यही कहता है हमसे कि बच्चा बहुत कमजोर है, पता नहीं क्या कैसे। हमने कहा कुछ नहीं, अभी वो कमजोर है। ये मैं कैसे कह दूं? अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोटेशन है बेटा, यहां पे पढ़ो, वो क्या लिखा है, जल्दी से पढ़ो, वहां ऊपर अल्बर्ट आइंस्टाइन ये पढ़ो, ये क्या लिखा है, ये पढ़ो क्या लिखा है, इसको दिखाओ ऑनलाइन दिखाओ, इसको दिखाओ ये क्या लिखा है बेटा, जल्दी से देखो। Everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. मतलब समझे इसका? अब आ जाओ, अब इस पे आ जाओ, अब तुम्हें इसका मतलब हम बताते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन बोले हैं, जो दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माने गए बेटा, उन्होंने ये बात आपसे बोल दी। क्या बात बोल दी? ये बात बोल दी कि आप हर बच्चा, हर इंसान जीनियस होता है, हर इंसान। और दुनिया का जो सबसे बुद्धिमान आदमी है वो ये बात बोल के गया है। तो इसका मतलब आज के जो चवन्नी छाप लोग हैं इन पर तो तुम कभी विश्वास ना करो। जो तुमको 2 मिनट में कहता है बेवकूफ है, तो भगाओ, ये लड़का तो काबिल ही नहीं, कतई मत विश्वास करिए उन पर, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन बोले हैं एवरीबॉडी इज अ जीनियस। अल्बर्ट आइंस्टाइन का मतलब समझते हो? साइंस की दुनिया के मतलब भगवान तो हम किसी को नहीं बोल सकते बेटा, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में अभी तुम्हें मूवी दिखाएंगे, बेटा टेंशन ना लो, तुम्हें दिखाएंगे हम मूवी, अब धीरे धीरे व्यवस्था कर रहे हैं। मतलब तो इन्होंने कहा है कि अब एक मछली को अगर तुम ये सोचो कि वो पेड़ पे नहीं चढ़ पा रही, इसका मतलब वो बेकार है, वो जीनियस नहीं है, तो क्या मतलब है? अरे औकात हो तुम्हारी तो मछली को उतारो पानी में, लगाओ रेस। नहीं, मछली को पानी में उतारो, लगाओ रेस, आ जाए किसी की औकात हो तो। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, उतार दो पानी में मछली के साथ में। अब तुम कहते हो घोड़ा बहुत तेज होता है तो पानी में तो दौड़ ही नहीं पा रहा है, तो हम कैसे मान लें कि वो बहुत तेज है? अरे घोड़े को अगर तुम्हें देखना तो जमीन पे देखो ना भाई। तो जो बच्चे जहां पे अपनी एबिलिटी शो कर पा रहे वहां पे उनको देखो। अभी बच्चा मेरी क्लास में अभी आया है, उसने मैथ्स का एम भी नहीं सीखा और तुम सोच रहे हो कि वो फटाफट इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और कैलकुलस और अलजेब्रा सॉल्व करने लगे। अरे ये तो बहुत
कैसे कह रहे हैं? तो पहले सीखो, सीखने के बाद आप मेरा टेस्ट दो, फिर उसमें अगर आप कम या ज्यादा होते हो तब मैं कह सकता हूं कि हाँ ये बच्चा स्लो है या ये बच्चा फास्ट है। स्लो फास्ट कह सकते हो, स्टूपिड किसी को तुम बोलने का तुम्हें अधिकार ही नहीं, जीनियस है कि नहीं तुम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि प्रोसेसिंग थोड़ा स्लो होती है बेटा, थोड़ा स्लो होती है प्रोसेसिंग। किसी का दिमाग बहुत तेज पकड़ लेता है और किसी का दिमाग, ये सारी बातें मेरे पास ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हैं ऐसे बच्चों के, क्योंकि अब तो नवोदय का बैच लेते लगभग दूसरा साल हो रहा है। ऐसे बच्चे आते हैं उनको डेसिमल फ्रैक्शंस तक नहीं आते, और वो बच्चे 78 में 80 में 78 80 में 70 नंबर लेकर के यूनिवर्सिटी क्वालिफाई करके कक्षा 5 के बच्चे चले जाते हैं, 6 के बच्चे चले जाते हैं। अगर मैं यही सोच लेता यार इसको तो भिन्न नहीं आती, इसको छोड़ो भगाओ यार, इसको क्या करेंगे, इसको पापा भी उसको परेशान है यार इसका कुछ नहीं हो पाया, तो वास्तव में उस बच्चे को समाज वाले ना बना देते हैं, गधा बना देते हैं। और तुम लोग एक चीज याद रखना हमेशा लाइफ में, किसी भी फील्ड में तुम हो ही नहीं सकता कि तुम वो काम ना कर पाओ। तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल, यही आसपास की एग्जांपल से हम तुम्हें समझाएंगे बेटा। लाइब्रेरी बन रही थी, जान लो, ऐसे जान लो, लाइव वाले भी जान लो, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे पास एक समस्या ये आ गई कि जो मेरा मेन इलेक्ट्रीशियन था, वो इलेक्ट्रीशियन क्या हुआ कि उसके घर पे कोई कैजुअलिटी हो गई, तो वो इलेक्ट्रीशियन नहीं आ पाया। अब हमसे फोन पे बात किया, भैया ये नहीं हो पाया, और लाइब्रेरी में बच्चों को शिफ्ट करना था, नहीं तो उनका 24 घंटे का 72 घंटे का लॉस हो जाता, वो पढ़ ना पाते। तो हमने सोचा क्या करें, तो अपने ही यहाँ के, अपने ही कोचिंग के 2 बच्चे, समझ, 2 बच्चे जिनको इलेक्ट्रिकल्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं खास, लेकिन हाँ उन्होंने कक्षा 10 तक पढ़ाई कर रखी है, रेजिस्टेंसेस ये होते हैं, वायर्स ऐसे जोड़ा जाता है, ये वो 3-5 सारी चीजें उनको पता है, और बच्चे सब कुछ कर डाले, एकदम जबरदस्त कर डाले, और उस इलेक्ट्रीशियन से बेस्ट करके चले गए। समझ रहे हो? तो ये होता। अभी मैं कहता था तुम लोगों में कोई काबिलियत ही नहीं, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं, तो मैं क्यों कहूं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम हर कुछ कर सकते हो। Only you have to be concentrate, आपको बिल्कुल एकाग्र रहने की जरूरत है, पहली चीज। और दूसरी बात ये बेटा कि जब भी कोई नया सब्जेक्ट सीखने चलो, एकदम जान लगा दो पूरी सीखने के लिए, एकदम भाई इसमें सीखना है मुझे, ये कैसे होता है, वो कैसे, क्योंकि आगे चल के दुनिया तुम्हें देखनी है, दुनिया तुम्हें चलानी है, देश तुम्हें चलाना है, घर चलाना है, गांव चलाना है, देश चलाना है, अपना स्टेट देखना है। तो बेस्ट तरीके से वही देख पाएगा जो एक एक चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए बड़ा हुआ है। बात समझ में आई? चलो ये चीज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं बेटा, अभी तक जब तक दशमलव नहीं लगा था तब तक तो चीजें इस तरह से हो जाती थी। जैसे बेटे दशमलव लग जाता है, दशमलव में इधर से बातें नहीं बेटा, दशमलव में आप यहां इसको आप रेफरेंस पॉइंट मानना शुरू कर देंगे। अब ये आपका कौन सा प्लेस हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटे 10 की पावर -1। जैसे बदलते हैं, ये क्या हो जाएगा बेटे 10 की पावर -2। ये कौन सा प्लेस हो जाएगा बेटे 10 की पावर -3, 10 की पावर -4 को यार 10 की पावर 1 2 तक यार ठीक था, तुम यार बजा देते हो हमको, यार फंसा देते हो, ये पावर में माइनस माइनस चढ़ा दिए। तो बेटा एक छोटा सा फार्मूला यहीं पे पैक कर लो, जल्दी से पैक कर लो। a की पावर -n बराबर बेटे 1/a की पावर n। तो यार a b ये सब नहीं समझ में आता, ये सब मुझे नहीं समझ में आता। तो टेंशन मतलब इधर आओ। अब मैं तुमको ऐसे सिखा देता हूं कि a मतलब कुछ भी कोई नंबर ले लो बेटा, चलो 10 ही ले लेते हैं। 10 की पावर यहां पे मैं -2 लगा देता हूं, तो ये हो जाएगा 1 बटा क्या हो जाएगा बेटे 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 तो जानते ही हो क्या होता है बेटा, क्या होता है 1/100। और 1/100 को मेरे क्लास का तो हर बच्चा लगभग जानता है, लेकिन नहीं जानता कोई बात नहीं बेटा, 0.01 कह सकते। बात समझ में आ गई? तो ये है, इसको भी नोट्स में बिल्कुल ऐसे लिख लेना है। क्या कोई बच्चा इसमें कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा बेटा? कोई भी बच्चा जिसको ऐसा लग रहा हो कि यार पता नहीं क्या बता दिए, अब हमें तो मजा आना बंद हो गया है, तो वो बच्चा बता दे हमें, जल्दी से बता दो बेटा। अगर आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही है, तो कोई भी दिक्कत महसूस हो रही हो तो हमें बता दो, जल्दी से बताओ। नहीं हो रही है
चलो तो अच्छी बात है। अब बात आ गई किसकी बेटा? अब बात आ गई 8.625 ठीक है, इसकी बात आ गई। ठीक है, तो अब देखो सारी बातें बच्चा, इसकी बात आ गई बेटा। ठीक है, अब मैंने कहा अच्छा चलो रुको, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं जिससे कि पूरी बात हम लोग आज समझ जाएं इसकी। इधर देखो बेटा, यहां पे हम चलो 4, यहां पे 6, यहां पे 2 भी कर देते हैं। सबका स्थानीय मान तुम्हारे लिए निकालना है। जब इधर का स्थानीय मान निकालना बेटा तो यहां से शुरू करना। कहां से? यहां से। और जब यहां का स्थानीय मान निकालना तो यहां से शुरू करना। ओरिजिन पॉइंट क्या है? ये ओरिजिन, मैं अपने स्टाइल में पढ़ा रहा हूं बेटा, ओरिजिन पॉइंट बोल देता हूं इसको। उत्पत्ति बिंदु या स्टार्टिंग पॉइंट कह लो, चलो इसको ओरिजिन पॉइंट ना बोल के स्टार्टिंग पॉइंट बोल दो बेटा। क्या? स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्ट माने समझते हो ना? हाँ, शुरुआती बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट। अब ठीक है, चलो स्टार्टिंग पॉइंट और यहां पे बेटे लगा है क्या? दशमलव। क्या लगा है? दशमलव। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, दशमलव से जैसे इधर आए तुम्हारी पुरानी दुनिया है। कौन सी? पुरानी दुनिया, जिसमें तुम्हें सब कुछ पता है। सब कुछ पता है का मतलब तुम्हें ये पता है कि भैया ये इसका मतलब होगा 8 गुणे 10 की पावर 0 बराबर बेटे 8। इसका मतलब हो गया बेटे 4 गुणे 10 की पावर 1 बराबर कितना? 40। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? 6 गुणे 10 की घात 2 बराबर 600। कोई बच्चा दिक्कत तो नहीं हो रही बेटे? ये हो गया 2 गुणे 10 की पावर 3 बराबर 2000। ये क्लियर है? अब ये दुनिया क्या कहती है बेटे, इसके बारे में हमको बहुत अच्छे से सीखना है। स्टार्टिंग पॉइंट यही है, जान लेना। दशमलव से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये सब इतनी अच्छी बातें हैं, इतनी अच्छी बातें हैं कि हम तुमको कैसे बताएं। ये तुम्हें तब पता चलेगा बेटा ना, हर एक चीज जब तुम और हायर क्लासेस में जाओगे। बीटेक के फर्स्ट ईयर में जब कोई बंदा रहता है या ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में रहता है तो उसको जानते हो, अगर कंप्यूटर साइंस उसको पढ़ना ही पढ़ना होता है। कंप्यूटर साइंस उसको पढ़ना ही पढ़ना होता है। पीछे बुक्स रखी हैं, तुम्हें दिखाएंगे। जब आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जाते हो किसी भी नई लैंग्वेज का, नई लैंग्वेज का मतलब कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में, तो क्या करते हो? उसमें भी पहला चैप्टर क्या रहता है? नंबर सिस्टम ही रहता है। तब ये बातें बहुत परेशान करती हैं। 10 की पावर, ये तो कभी मास्टर ने बताया नहीं कि 10 की पावर भी होती है, या होती है तो क्यों होती है, तो वह चीजें बहुत परेशान करती हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको ऊपर जाना है तो नीचे की सारी बातें एकदम जबरदस्त ढंग से आप सीखते चलो। नंबर सिस्टम को भी पढ़ाने का और पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग होना चाहिए कि बच्चे के दिमाग में डाउट 0 हो। चलो आ जाओ, यहां से शुरू कर बेटा, यहां से। तो इसको अब क्या करोगे जानते हो? इसको 1 बेटा, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 10 की घात -1। अभी मैंने आपको बताया बेटे 6 गुणे 1 बटा 10 बराबर, अब इतना तो जानते हो 0.6। आ रहा मजा? ऑनलाइन वाले बच्चे देख पा रहे हैं क्या? देख लेना, उसको ध्यान से देख लेना, सारे बच्चे देख ले। ठीक है, सारे बच्चे इसको देख ले ध्यान से बेटा। ठीक है, अब आ जाओ बेटा इधर। अब इसके लिए आ जाओ, इसके लिए आ जाओ बेटा, इसके लिए आ जाओ। ये क्या हो जाएगा? 2 गुणे 10 की घात -2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 2 गुणे 1 बटा 100 बराबर कितना बेटा? 0.02। ये तो सबको पकड़ में आ रहा होगा? पक्का समझ में आ रहा? प्रेम पक्का? हेलो बेटा, समझ में आ रहा? पीछे अमरेंद्र, ऑल क्लियर? वेरी गुड। अब आ जाओ बच्चा, यहां पे आ जाओ, यहां पे। ये क्या कहता है बेटा? ये कहता है 5 गुणे 10 की पावर कितनी बेटा? -3, यानी 5 गुणे 1 बटे 1000। अब देखो 3 0 है यहाँ पे, इसका मतलब ऊपर 0.3 अंक बाद। कुछ बच्चा अगर नहीं कनेक्ट कर पा रहा है तो नीचे 3 0 है बेटा, तो ऊपर कितने अंक बाद? 3, तो 0.005। अभी मैं तुम्हें सारी बात एकदम क्लियर कर देता हूं, बिल्कुल टेंशन मत लेना। इधर आओ, फिर से इधर आओ, यहां पे आओ बेटा।
यहां पे आओ। अभी तुम्हें ये लगेगा पता नहीं मास्टर ये सही पढ़ा रहा है गलत पढ़ा रहा है, हम लोग को बेवकूफ बना रहे हो बस ये पावर माइनस माइनस लगा के। नहीं, अभी मैं तुमको सब कुछ बता दूंगा, जोड़ के दिखा दूंगा कि तुमने जो किया वो सत्य किया है, सत्य के सिवा कुछ भी नहीं किया। तो 10 की पावर कितना बेटे बोल? -4 बेटा। तो ये हो जाएगा 4 गुणे 1 बटा 1 2 3 4 बराबर कितना बेटा? 0.0004। बात पकड़ में आई? स्थानीय मान का एक बहुत बड़ी खासियत होती है, स्थानीय मान की बेटे एक बहुत बड़ी खासियत होती है, वो ये होती है कि ऊपर क्या आया है 2648, इन सबको जोड़ो बेटा कितना हो गया 2648, बोलो आया ना 2648 हो गया है। क्या यही है? क्या यही है? अरे क्या यही है? यस। अब चलो इसको भी जोड़ लो बेटा, जब इसको जोड़ोगे तो ये 6 नीचे आ जाएगा 0 के बाद, ये 2 नीचे आ जाएगा, ये 5 नीचे आ जाएगा, ये 4, इनको और इनको दोनों जनों को जोड़ दो तो 2648.6254। क्या बेटा इसी का पोस्टमार्टम करने जुटे थे? क्या इसी का पोस्टमार्टम करने जुटे थे? कल्याण भाव। ये है असली कहानी नंबर सिस्टम में, डेसिमल नंबर सिस्टम की। और डेसिमल नंबर सिस्टम में डेसिमल नंबर सिस्टम के प्लेस वैल्यू, और फिर याद रखना बेटे इसकी फेस वैल्यू 5, इसकी फेस वैल्यू 2, इसकी फेस वैल्यू 4, इसकी फेस वैल्यू 6। टेंशन ही मत लेना कि दशमलव के बाद की बात हो गई, जब फेस वैल्यू की बात आ जाए, फेस वैल्यू का मतलब हम केवल उस बंदे को देख रहे हैं जो हमारे सामने है, जिस पे हमें टारगेट करना है, जिसको ताड़ रहे हो तुम। तो किसको ताड़ रहे हो यहाँ पे? 5 को ताड़ रहे, तो केवल तुम्हें 5 दिखेगा, समझ रहे हो? तो तुम्हें केवल कौन दिखेगा? 5। भाई जिसको ताड़ रहे थोड़ी होता कि कहीं भी तुम ताड़ तो सबको देख रहे हो, हम तो सबको देखते हैं। तो 5, तो जिसको तुम फोकस कर रहे होगे, जिस पे तुम्हारा फोकस होगा, जिसके बारे में बात की जा रही होगी, जिस फेस वैल्यू की बात की जा रही होगी, उसकी फेस वैल्यू केवल वही होगी। तो बाद में पता चलेगा आगे क्या है पीछे क्या है। जब आगे और पीछे पता चल जाता है तो अरे यार दशमलव के बाद वाली संख्या यार छोड़ो इसको, यार समझ में आ गया? तो दशमलव के बाद वाली इसको छोड़ो, हाँ इधर वाली हो तो बात हो, कोई इसकी कुछ वैल्यू है, इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, समझ रहे हो? चल इतना काम करो, जल्दी से डाउनलोड करो इसको बेटा, जल्दी से इसको डाउनलोड करो। ये रही आपकी नंबर सिस्टम में डेसिमल नंबर की कहानी, ठीक है? डेसिमल नंबर की कहानी में मजा आया? किस तरीके से चीजें हो रही है बात समझ में आई? अगर तुम किसी भी नंबर का बेटे, अगर तुम किसी भी नंबर का अगर तुम स्थानीय मान निकालना हो तुम्हें निकाल लोगे, फेस वैल्यू तुम्हें बेटा निकालना हो निकाल लोगे, कोई समस्या? निकालने के बाद अगर कोई बंदा ये तुमसे कहता है कि भाई पता नहीं तुमने क्या किया, सब गलत किया है, तो क्या तुम उसको सही बना सकते हो? यस, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे आओ, आवाज आएगी, ठीक है? चलो ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब सुनो ध्यान से, डेसिमल नंबर सिस्टम को डेसिमल क्यों कहा गया था बेटे? क्योंकि हम लोग 10 संकेतों से ही सब कुछ बना रहे थे। मैंने आपसे कहा 9999 लिखो, तुमने 99999 लिख दिया। मैंने कहा तुमसे 8,56,586 लिखो, तुमने 8 5 मतलब उसी 10 में से सेलेक्ट कर करके तुम क्या कर रहे थे? लिख रहे थे, संख्याएं बना रहे थे। और मैंने आपको बताया था, चलो जल्दी से बेटा, मोनो का मतलब बाई का मतलब ट्राई का मतलब या ट्राई या टेट्रा, उसके बाद टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोन, डेक, डेक से ही बनाए थे डेसिमल, याद है? डेक से बनाए थे डेसिमल। इसका मतलब भैया अगर डेक से डेसिमल बनाए थे तो पहला क्या बताया था आपने? पहले जल्दी जल्दी बताओ जल्दी से। पहला तो आपने बताया था
मोनो, दूसरा तो आपने यार बाई बताया था, तो बाई का मतलब हम ऐसा कुछ बोलते क्या, बाइनरी, बाइनरी। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अब हम तुम्हें दूसरे नंबर सिस्टम के बारे में बताने जा रहे हैं। हो सकता है जो वीडियो देख रहे हो उनको लगेगा कि ये बच्चों को क्या सिखा रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं बेटा, तुम्हारी दुनिया पूरी की पूरी डिजिटलाइज हो जाती। सुन रहे हो? मोदी जी भी क्या कर रहे हैं, दुनिया को डिजिटलाइज बनाने में लगे हुए हैं। ये डिजिटल हो गया, वो डिजिटल हो गया, अब तुम पैसे डिजिटली ट्रांसफर कर रहे हो, क्लास में देख रहे हो कैमरे लगे हैं, सब डिजिटल है बेटा। कल को यहाँ डिजिटल बोर्ड भी लगेगा, तो पढ़ाने में भी डिजिटल का इस्तेमाल। If whole world is going to be digital, then why we not? हम लोग भी बने। तो डिजिटल अगर आप बनना चाहते हो, डिजिटल की लैंग्वेज समझना चाहते हो, डिजिटल दुनिया में एंट्री करना चाहते हो, तो जानते हो सबसे पहला तरीका बेटा यही है कि आपको बाइनरी नंबर आना चाहिए। तो लगाइए हेडिंग बेटे, बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। मजा आएगा बेटा, मजा। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस क्लास को कंपटीशन की क्लास बनानी ही नहीं है बेटा, इस क्लास को कंपटीशन की क्लास बनानी ही नहीं है, इस क्लास को नॉलेज की क्लास बनानी है। कंपटीशन तो साला अपने आप निकल जाएगा, टेंशन ही ना लेना, टेंशन ही ना लेना, कंपटीशन अपने आप निकल जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में टाइम लगेगा थोड़ा सा। इतू सा खाना खाना हो, सुबह का नाश्ता करना बड़ा आसान होता है बेटे, खटाखट क्या किए, ब्रेड लिए, खा लिए, चाय पी लिए, एकदम तुरंत हो गया। लेकिन जब शाम को दोपहर में लंच करने, डिनर करने बैठो तो टाइम लगता है, क्योंकि ढेर सारी चीजें हमको खानी होती हैं और धीरे धीरे खानी होती है। हमको पचाना भी जल्दी खा ले, पता लगा सब खत्म, पता लगा सब शुरू। समझ रहे हो? तो आराम से खाइए, आराम से पचाइए, तो वो शरीर को लगेगा तुम्हारे। बात समझ में आ रही? और ऐसे खा ली जल्दी जल्दी, तो पता लगा फिर हो गया कि शुरू, तो सब निकल जाएगा बेटा। आराम से खाइए। तो लगाइए हेडिंग बेटे, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विधारी अंकन पद्धति। तो मुझे हिंदी भी आती है अच्छी खासी। द्विधारी, द्विधारी तलवार नहीं बेटे, द्विधारी अंकन पद्धति। अब लिख लो। अब तो यहाँ हम नहीं लिखेंगे, मतलब गलत लिख दिए फिर तुम लोग हमारी मजा लो, लेकिन कोशिश करते हैं हमें बताना। द्विधारी, सही है? अरे वाह, ताली बजा दो। द्विधारी पद्धति, पद्धति। चलो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें जो नहीं आता उसको सीखो ना यार। बच्चों से हम सीखते हैं, बहुत कुछ हम सीखते हैं बच्चों से। तो द्विधारी अंकन पद्धति होता है बेटा। अभी तक हम लोग दशमलव, डेसिमल नंबर सिस्टम में यानी 10 अंकन पद्धति पे काम कर रहे थे। अभी द्विधारी अंकन पद्धति पे काम कर। द्विधारी का मतलब क्या भैया, आज हम जो है 56 लिखेंगे केवल 2 अंकों से, हाँ। 999 लिखेंगे 2 अंकों से, हाँ। 9999 लिखेंगे 2 अंकों से, हाँ। 9 करोड़ लिखेंगे 2 अंकों से, हाँ यार 2 अंकों से। तो बड़ा कमाल की बात है, हम तो सीखने के लिए तैयार हैं, मजा आने वाली, जादू होने वाला एकदम। तो वो 2 अंक कौन कौन से हैं? वो 2 अंक हैं बेटे। अब यही दिक्कत है कि तुमने उसको 0 कह दिया। तुमने क्या कह दिया उसको? तुमने उसको 0 और 1 कह दिया, लेकिन वो पता नहीं क्या है। वो ये है, मैं उसका नाम भी नहीं लूंगा, वो ये है और ये है। चलो ठीक है, 0 और 1 ही कह लो, चलो। सब कुछ इसी से क्रिएट होने वाला है, और तुम्हें जानकर विश्वास नहीं होगा बेटा। अभी तुम विश्वास करने लायक भी नहीं हो। अगर मैं तुमसे कहूं कि मोबाइल की जितनी भी प्रोग्रामिंग हुई है वो सब बाइनरी नंबर सिस्टम में, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को ही फॉलो करके सारी चीजें हो रही, तुम। और अभी हम वो चीज आपको सिखा भी नहीं सकते कि हम तुमको प्रोग्रामिंग सिखाएं, फिर उसकी सारी की सारी कन्वर्जन्स दिखाएं, कैसे वो ऑन ऑफ सिस्टम पे काम कर रहा है। ठीक है? तो अभी टेंशन ना लो, वो सारी चीजें भी कोशिश मैं करूंगा कि मैं तुमको थोड़ा सा आगे ले जाऊं, इतना आगे ले जाऊं कि तुम्हारा दिमाग खुल जाए। फिलहाल आप आइए, क्या वो नंबर से बेटे 0 और 1। कितने नंबर्स, कितने सिंबल्स का यूज कर रहे हो बेटे? 2। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम। In the case of binary number system, B deals with
ओनली 2 digits या 2 samples कह लो, 2 samples. That's why this system is known as what baby? बातें समझ में आ रही? तो बाइनरी का मतलब होता है बाई माने दो, बाई माने दो, बाई हो या कुछ लोग डाई भी कहते हैं, डाई, कार्बन डाइऑक्साइड याद है CO2, तो 2 लगा इसलिए डाइऑक्साइड, बाई भी बोलते हैं. अब बात आएगी कि आप कैसे लिखा जाता है, तो किसी भी संख्या को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं. लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन, लिखो यहां पे क्वेश्चन लिखो. किसी भी संख्या को हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखो, कोई दिक्कत नहीं. किसी भी संख्या को बाइनरी यानी द्विधारी अंकन पद्धति में, बाइनरी में कैसे, सीधे लिखो बाइनरी में कैसे, ऐसे लिखो हिंदी इंग्लिश बोल. बाइनरी, किसी भी संख्या को बाइनरी नंबर में कैसे बदलते हैं. How we convert a decimal number system into, बोलो बेटा, into binary number system. तो याद रखना आज के बाद तुम्हारे डाउट्स बढ़ जाएंगे, तुम्हें संसार को देखने का तुम्हारा जो नजरिया होगा वो बदल जाएगा. तुमको हर जगह पे शक दिखने लगेगा. क्या शक? कहीं ऐसा लिखा होगा, अभी वो शक धीरे धीरे और बड़ा होगा जब मैं तुम्हें ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम सिखाऊंगा. तो तुम्हें लगेगा यार ऐसे लिखा है, पता नहीं ये डेसिमल नंबर में लिखा है या ऑक्टल में लिखा है या हेक्सा में लिखा है. बाइनरी में लिखा रहेगा तो तुम जान जाओगे, लेकिन इसके आगे तुम्हें ऐसे लिखना पड़ेगा. मैंने आपको बोला था बेस 10, बेस 2. तो अब देखो मैं तुम्हें यहीं पे थोड़ी सी बात सिखा देता हूं. वैसे तो तुमने अपना टाइम जो है खत्म कर लिया है, थोड़ा पहले आया करो बेटा. आप लोग लेट हो जाते हो तो उसमें आपका घाटा हो जाता है, क्योंकि इसके बाद फिर 11th 12th की फिजिक्स की क्लास चल जाती है और जिसके चलते आपका घाटा हो जाता है. तो आप थोड़ा पहले आओ, ठीक है. अगर आप और पहले आओगे तो हम क्लास और पहले शुरू करते हैं, उसमें टाइम का कोई इशू नहीं. अब देखो मैं तुमसे कह रहा हूं बेटे, चलो 56 ही ले लेते हैं, बड़ी प्यारी नंबर है 56. अब अगर ऐसे लिखा है, ये बेस 10 है बेटा, तो इसका मतलब ये कौन से नंबर सिस्टम में लिखी है? यस, डेसिमल नंबर सिस्टम, DSN. अब अपने क्लास का ये सिंबल रहेगा, ऐसा ना मत समझना कि DSN का मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, ऐसा कुछ है नहीं बेटा. लेकिन ये अपने क्लास का एक सिस्टम अब हम बना रहे हैं, अपने क्लास का एक सिस्टम जिसमें हम और तुम, तुम्हारे बीच एक कोड चलेगा DSN. कौन सा? डेसिमल नंबर. तो ये है बेटी डेसिमल नंबर सिस्टम. तुम्हें इसको कन्वर्ट करना है किसमें? बाइनरी नंबर सिस्टम में, BNS, बाइनरी नंबर सिस्टम. तो कैसे बनेगा? और बाइनरी में कितने अंक ही यूज होंगे? 2 अंक ही यूज. तो 56 को कैसे लिखेंगे? एक ऐसे नहीं देगा, एक ऐसे नहीं देगा. अब देखो इसको लिखा ऐसे ज्यादा बेटे, 56 लिखे पूरा का पूरा, ये ऐसे कर दो. बाइनरी का मतलब 2 होता है, 2 से भाग लगाओ. कितनी बार बाहर आ जाएगा? 2 दूना 4, 1 आया, 2 8, प्योर हिंदी में समझा रहा तुम्हें. 2 2 जा 4, कैरी 1 बेटे, 2 8 जा 16, कंप्लीटली डिवाइड हो गया कंप्लीटली. यहां कैरी आया, सॉरी रिमाइंडर कितना बचा? उसको यहां लिखोगे बेटा. मेरे साथ फिर से एक बार फिर से, कोई बच्चा कंफ्यूज हो सकता है. 2 से भाग लगाना है क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं. 56 में भाग लगाओगे बेटा, पहाड़ा कितनी बार जाएगा? 28 बार. उसको यहां लिखोगे, जो रिमाइंडर बचेगा बेटे उसको यहां लिखोगे. कोई समस्या? कोई भी बच्चा जो ये समझ में आ रहा बेटा? यहाँ आओ, जल्दी दौड़ के आओ, जल्दी आओ. हमें बताओ क्या कैसे करेंगे. हम भूल गए कैसे करेंगे. हमने ही बताया, हम ही भूल गए क्या करेंगे. अब हमें समझा दो जल्दी से क्या करेंगे. भैया 2 का पहाड़ा 56 में गए तो 28 बार आया, जो बचा से तो यहाँ पर 0 लिख दिए. तो शेष कुछ नहीं बचा क्या? नहीं. अरे यार ये ताली बजा दे. चलो अब फिर से बेटा, फिर से वही काम. हेलो ए हीरो इधर. फिर से वही काम 2 से
28 में पढ़ेंगे पहाड़ा। बेटा तुम बताओ, लकी तुम बताओ बेटा, कितनी बार जाएगा? 14 टाइम्स जाएगा बेटे। और कितना आएगा रिमाइंडर? 0। फिर से 0 है, तो बैठ जाओ, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। दिशा बेटा आप खड़े जाओ। क्या करेंगे अब बताओ, हम तो भूल गए क्या करेंगे। किससे भाग लगाएंगे? 2 से। क्यों बेटा? क्योंकि हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। हर एक चीज का क्यों का जवाब होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बाइनरी से कन्वर्ट कर, बाइनरी में कन्वर्ट कर, 2 से भाग लगाएंगे। कितनी बार जाएगा बेटे? 7 टाइम्स। पूरा चला गया। रिमाइंडर बेटे 0। बहुत बढ़िया, बैठ जा बेटा, बैठ जा। हाँ खड़ी जाओ बेटा। तो बगल किससे भाग लगाएंगे बेटा? तुम हाँ, यू टोपी, हाँ 2 से। क्यों बेटा 2 से क्यों भाग लगा रहे हो? बाइनरी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। चल बेटे 2 से भाग लगाए, कितनी बार जाएगा बेटा? 3 बार जाएगा। क्या कुछ बचेगा? यस। कितना बचेगा? 1। यहाँ पे लिखे दो। अच्छा समझ में? पक्का? बैठ जा बेटा। बगल बगल बेटा खड़ी हो जा। अनामिका बता बेटा क्या करेंगे? 2 से भाग लगाएंगे। कितनी बार जाएगा? 1 बार। कितना कह दी? 1। आ गया। अब क्या करो, नीचे से ऐसे पकड़ो, ऐसे नीचे से पकड़ो, ऐसे ऊपर तक जाओ बेटा। ऐसे नीचे से पकड़ो। सबसे पहले क्या लिखा? 1। फिर क्या लिखा? फिर क्या लिखा? फिर क्या लिखा? 0। फिर क्या लिखा? फिर क्या लिखा? मैं कहता हूँ ये 56 लिखा है। मैं कहता हूँ ये 56 लिखा है, लेकिन ये बाइनरी का 56 है बेटा। ये क्या है? इसका मतलब इधर देखो, 56 ये था किसमें बेटे? बेस 10 में। जब इसको तुमने बता बेस 2 में कितना हो गया? 1 1 0 0 0, एक और 1। हाँ बेटे, और ये हो गया बेस क्या? 2। कमाल हो गया। अब तुम्हारे दिमाग में एक भयंकर डाउट आएगा, पता नहीं हमको मास्टर ने चुतिया बनाया है क्या? क्या मास्टर ने हमको बेवकूफ बनाया है क्या? तुम सब पागल बना रहे हो हमको तुम पागल बना रहे हो, क्योंकि हमको तो कुछ नहीं आता अभी बाइनरी। तो कल अगले एपिसोड में इसका राज ओपन होगा बेटा। क्या मास्टर ने हमको बेवकूफ तो नहीं बनाया। इसको लिख लो, यहीं से कल का लेक्चर स्टार्ट होगा कि क्या मास्टर ने हमको बेवकूफ तो नहीं बनाया। क्या ये वास्तव में बाइनरी नंबर है, या ये बाइनरी में 56 है? अगर ये 56 है तो हम इसको 56 कैसे लिखेंगे, कैसे जानेंगे कि ये 56 है? तो इतने सारे राज कल के एपिसोड में खुलने वाले हैं, जरूर देखना मत भूलिए। कल कौन सा दिन है? फ्राइडे मॉर्निंग 6:30 to 7:30। ठीक है, चलो तो कल मिलते हैं हम लोग बेटा इसी समय। ओके।